प्यारे बच्चों, आज कोविड-19 के दौर में काफी दिन से आप घर पर हैं, तो आज हम आपको एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक नगर में एक बड़ा आदमी रहता था, लेकिन उस आदमी की खासियत ये थी कि वो ईश्वरवादी था और ईश्वर में विश्वास रखता था। एक दिन ईश्वर ने सोचा, ये व्यक्ति मेरी इतनी आस्था रखता है और मुझ में इतना विश्वास रखता है, आज चलो उससे मिलने चलते हैं। ईश्वर ने साधारण मानव का रूप बनाते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे पर पहुंच करके उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। वह व्यक्ति दरवाजे पर आया। आकर के उस व्यक्ति ने ईश्वर का परिचय पूछा, तो ईश्वर ने कहा, जिसे तुम रोज याद करते हो, मैं वही ईश्वर हूं। उस व्यक्ति को थोड़ा सा मजाक लगा। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि आज आपको और कोई नहीं मिला बनाने के लिए? बोले, नहीं, मैं आपको अभी सिद्ध करके दिखाता हूं कि मैं ईश्वर हूं। आज मुझे आपके सिवा कोई नहीं देख पाएगा और मैं सारा दिन आपके साथ रहूंगा। इतने में उनकी माताजी ने देखा, कहा, बेटा, दरवाजे पे खड़े हुए किससे बड़बड़ा रहे हो, किससे बात कर रहे हो आप? कोई नहीं है, किससे बड़बड़ा रहे हो आप? तो उसे लगा कि शायद कोई है मेरे साथ। जब उन्हें लगा कि मेरे साथ कोई है, तो उनको वो अंदर ले आए और उन्होंने कहा कि मेरे सिवा आपको कोई नहीं देख पाएगा। अब वो आकर के अंदर सोफे पे बैठ गई, चाय पीने लगी। आज माताजी चाय में चीनी डालना भूल गई थी, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आया और वो फीकी चाय पी गई। थोड़ी देर बाद जब वो नाश्ता लेके आई तो उसमें वह अधिक नमक डाल लाई। गलती से पड़ ही जाता है अधिक नमक, लेकिन उन्हें तब भी गुस्सा नहीं आया और वह नमक का ही भोजन कर गए। उन्हें लगा कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे और ईश्वर हमको देख रहे हैं। वह अपने ऑफिस को निकल लिए और गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और बराबर की सीट में ईश्वर बैठ गए। वह हमेशा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते थे, ओवरटेक गलत तरीके से करते थे, रेड लाइट में भी गाड़ी को चलाते ले जाते थे, रोकते नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने ना ही तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई, ना ही गलत ओवरटेक किया और ना ही रेड लाइट क्रॉस की। जैसे ही वह ऑफिस में पहुंचे, उनकी अक्सर स्वभाव था कि अपने जो अधीनस्थ थे उनको एक रौब दिखाने के लिए गुस्सा दिखाते थे ताकि अधीनस्थ रौब में आकर ज्यादा काम करे। लेकिन ऐसा होता नहीं था। आज सामान्य व्यवहार करा और उन्होंने सभी से मित्रवत व्यवहार करा, मधुर व्यवहार करा, तो परिणाम स्वरूप आज सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और समय से निपटान भी कर दिया। ऑफिस समय से पहले अच्छा काम कर दिया। काम करने के बाद पुनः वो वापस अपने घर लौटे और ठीक उसी प्रकार से उन्होंने आज भी लौटते समय भी उसी प्रकार की ड्राइविंग की। उन्हें मालूम था ईश्वर हमारी हर गतिविधि को देख रहे हैं, आज हमारे साथ बैठे हुए। वह घर पे पहुंचे तो बड़े मधुर मुस्कान के साथ, अक्सर उनके चेहरे पर तनाव और गुस्सा होता था जब काम के बाद घर लौटते थे, लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर तनाव और मुस्कान थी, जिसे देख करके उनकी माताजी, पत्नी, बच्चे सभी को अच्छा लगा और उस दिन बड़ा अच्छा समय गुजरा। शाम का खाना खाया और शाम का खाना भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट, कोई छोटी मोटी कमियां निकाले हुए सभी के साथ पारिवारिक सुख में जीवन व्यतीत करते हुए, एक अच्छी दिन बिताते हुए उन्होंने उस दिन का समय काटा। ईश्वर इतना कहने के बाद, उनसे बात करने के बाद उस दिन के लिए उनसे विदा हो गए और उन्होंने उस दिन एक बड़ी सीख उस दिन दी कि अगर हम ये मान के चलें, और होता भी है कि ईश्वर हमारी हर गतिविधि पर निगाह रखते हैं और उनकी हमारी जो हर गतिविधियां होती हैं वह सभी गतिविधियां ईश्वर की निगाह में होती हैं। ईश्वर को साक्षी मानते हुए ईश्वर को से हमें ये सीख लेनी चाहिए, हमारी हर चीज पर, हर चीज पर निगाह ईश्वर की है। अतः हमें व्यवहार हमेशा सामाजिक, मानवीय, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। कहीं हम बैंक जाते हैं, मॉल जाते हैं, बड़ी जगह जाते हैं, वहां लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। ये बात सही है कि सीसीटीवी कैमरे की नजर में है और हम अपना व्यवहार सही कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जो हमें शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा शाश्वत सत्य यही है कि ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा हुआ है। वो हर क्षण हमारी हर चीज पर निगाह रखे हुए है, हमारे हर व्यवहार पर निगाह रखे हुए है, हमारे हर गलत काम पे निगाह रखे हुए है, हमारे हर सही काम पे निगाह रखे हुए है। अतः हमें अपने व्यवहार में
सामान्य व्यवहार में सामाजिक, नैतिक, मानवीय मूल्यों के अनुसार ही आचरण और व्यवहार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की कहानी का मूल्य और सीख यही है कि हमें अपना व्यवहार सदैव मानवीय, नैतिक और धार्मिक रूप से करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी हर गतिविधि को देख रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आज यहीं खत्म होती है और अगली बार हम आपको अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।